हेलो दोस्तों। पिछली जो अपनी 2 क्लास हुई हैं उसमें अपन ने जो कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके टाइप्स हैं और जो ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का वो अपन ने पढ़ लिया है। आज का जो अपना ये लेक्चर रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो अगर मैं बात करूँ जो सबसे पहला अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर सबसे पहला कोई डिवाइस अपना आया था तो वो आया था अबेकस। कौन सा है? अबेकस। इस यंत्र को कहाँ किसने बनाया था? चीन ने बनाया था। और इसका आविष्कार आविष्कार करने वाले हैं ट्रिम क्रेमर। ट्रिम क्रेमर। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है गणना करना, यानी पहला दुनिया का पहला जो गणना करने वाला यंत्र है वो कौन सा रहेगा? अबेकस रहेगा। नेक्स्ट जो इसमें जो अपना डिवाइस आता है वो आता है नेपियर बोन्स। इसके जो आविष्कार करता हैं वो रहेंगे अपने जॉन नेपियर। किस जगह पे इन्होंने इस डिवाइस का आविष्कार किया था? तो वो रहेगा अपना स्कॉटलैंड। ये करता क्या था? इसमें जीरो से लेके जो आपके 9 तक के जो पहाड़े हैं वो लिखे जाते थे, यानी जो नेपियर बोन्स है वो पहाड़े लिखने का काम करता था, यानी 9 तक। थर्ड जो डिवाइस आया कंप्यूटर के हिस्ट्री में वो था अपना एडिंग मशीन, जिसे पास्क लाइन भी बोला जाता है। इसके जो आविष्कार करता हैं वो रहेंगे अपने ब्लेज पास्कल। फ्रांस के व्यक्ति हैं जिन्होंने एडिंग मशीन या फिर जो पास्क लाइन है उसका आविष्कार किया था। ये जो डिवाइस है वो जोड़ और बाकी करने में क्या था? सक्षम था। कैलकुलेटर का जनक भी जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? ब्लेज पास्कल को। अगर मैं इसके दूसरे नाम की बात करूं कि जो पास्कल हैं, ब्लेज पास्कल है, उनके नाम पे ही इनका जो इस मशीन का जो नाम है वो क्या पड़ा? पास्क लाइन पड़ा। घड़ी के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये जो डिवाइस है वो घड़ी के सिद्धांत पे काम करता है। जैसे स्पीडोमीटर हो गया अपना गाड़ी में जो यूज़ होता है स्पीडोमीटर, वो आपका कौन सा डिवाइस है? वो है आपका एडिंग मशीन या फिर पास्क लाइन। अगला जो डिवाइस है वो रहेगा इसमें रेकनिंग मशीन, जो 1671 ईस्वी में आया था आपका। इसके जो आविष्कार करता हैं वो हैं बैरन ग्रोट फ्राइट। ये भी फ्रांस के व्यक्ति हैं। ये जो डिवाइस है वो गुणा और भाग करने में क्या था? सक्षम था। गुणा और भाग करने में सक्षम था। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे तो आता है अपना पंच कार्ड। पंच कार्ड या फिर जिसे जैक्वार्ड लूम भी बोला जाता है या फिर कोई गत्ते का कार्ड भी उसको अपन बोल सकते हैं। 1801 ईस्वी में ये वाला जो आपका डिवाइस है वो बना था। इसके जो आविष्कार करता हैं वो हैं जोसेफ जैक्वार्ड। जोसेफ जैक्वार्ड ने इसका आविष्कार किया, इसी वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं? जैक्वार्ड लूम भी बोला जाता है। इस कार्ड का उपयोग जैसे कपड़ों की छपाई के लिए भी किया जाता था। चार्ल्स बेबेज ने प्रथम बार कंप्यूटर में इसका क्या किया? उपयोग किया। यानी जो पंच कार्ड है उसका यूज पहले के जो पुराने जो कंप्यूटर थे उनमें इनपुट लेने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है इसमें अपना कि चार्ल्स बेबेज है उनका क्या योगदान था। हिस्ट्री में अगर बात करें तो चार्ल्स बेबेज जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है? तो ये जो चार्ल्स बेबेज हैं वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित के क्या थे? प्रोफेसर थे। इन्होंने कुछ चीज़ों का आविष्कार किया। तो उनमें जो पहली जो है वो जो इनका डिवाइस रहेगा वो है डिफरेंस इंजन। 1822 में इन्होंने एक डिवाइस को बनाया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। ये एक ऐसा डिवाइस था जो किससे चलता था? आपका भाप से चलता था। एक और डिवाइस इन्होंने बनाया एनालिटिकल इंजन के नाम से 1833 ईस्वी में, भाप से चलने वाला। ये भी भाप से चलने वाला डिवाइस था। इसे विश्व का प्रथम कंप्यूटर भी कहा जाता है। विश्व का प्रथम अगर कंप्यूटर की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका एनालिटिकल इंजन। इसकी वजह से ही जो चार्ल्स बेबेज हैं उनको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का पिता या फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली बताने के लिए या बताने के कारण ही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का क्या बोला जाता है? पिता या फिर फादर बोला जाता है। एक नाम आता है आपका एडा अगस्ता या फिर लेडी लवलेस। एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखने वाली प्रथम महिला, यानी विश्व में अगर पहली बार किसी ने प्रोग्राम लिखा था ना कंप्यूटर के लिए तो वो कौन है? अपनी एडा अगस्ता। दूसरा नाम क्या है इनका? लेडी लवलेस। इसे विश्व की प्रथम प्रोग्रामर भी कहते हैं। एडा एक कंप्यूटर की लैंग्वेज भी है। किसने नाम दिया था? अमेरिका ने। यानी इसी के नाम पे एक लैंग्वेज है, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे नाम किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था।
नेक्स्ट जो अपना इसमें रहेगा वो है टेबुलेटिंग मशीन 1880 में ये मशीन आई है, जिसके आविष्कार करता है डॉक्टर हरमन होलरिथ। इस मशीन से विद्युत के द्वारा पंच कार्ड बनते थे, यानी पंच कार्ड बनाने में कौन सी मशीन का यूज होता था? टेबुलेटिंग मशीन का। 1896 ईस्वी में इन्होंने टेबुलेटिंग मशीन बनाने वाली कंपनी की स्थापना की, जिसका बाद में नाम क्या हो गया? IBM का नाम सुना होगा आपने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आता है एक डिवाइस आता है आपका मार्क फर्स्ट 1942-43 में। यह विश्व का क्या है? पहला विद्युत यांत्रिक या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि पहला विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर या इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो वो कौन सा रहेगा? अपना मार्क फर्स्ट। आगे आता है अपना एनिक जो कंप्यूटर है आपका वो आया 1946 में। इसके जो आविष्कार करता है वो हैं प्रो.जे. एकर्ट व जॉन मोकली। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर नाम का डिवाइस है, यानी इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी आपकी? इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। विश्व का प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अगर किसी को कहा जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका एनिक हो जाएगा। पहली बार वैक्यूम ट्यूब या फिर जो निर्वात नली है उसका उपयोग इसी कंप्यूटर में किया गया था, यानी जो आपका वैक्यूम ट्यूब है उसका उपयोग सबसे पहले कौन से कंप्यूटर में किया गया था? तो किस में किया गया था? एनिक में। ये वैक्यूम ट्यूब कांच के फिलामेंट से क्या होते हैं? बने होते हैं। जो वैक्यूम ट्यूब होती है आपकी वो कांच के फिलामेंट से बनती है आपकी। नेक्स्ट जो है इसमें एडवैक जो 1949 में आया, यह विश्व का पहला कंप्यूटर था जो स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन पूछे आपसे कि स्टोर प्रोग्राम का जो सिद्धांत है उस पर जो वर्क करता है आपका कंप्यूटर वो कौन सा है? तो एडवैक हो जाएगा। अर्थात डेटा को स्टोर करने में क्या था? ये सक्षम था। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फुल फॉर्म क्या है इसकी? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो वो रहता है अपना यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। विश्व का प्रथम डिजिटल व व्यावसायिक कंप्यूटर था और यह 0 और 1 के रूप में क्या करता था? डेटा लेता था। यानी डिजिटल कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो पहला आपका डिजिटल कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? यूनिवैक हो जाएगा, जो 0-1 के रूप में क्या लेता था? इनपुट लेता था। तो आई होप कि आपको जो हिस्ट्री वाली जो क्लास है आज की वो समझ में आई होगी अच्छे से। नेक्स्ट जो इसमें अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी कौन कौन सी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं। पीढ़ियों को अपन 5 भागों में बांटते हैं: प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी। तो अब अपन बात करते हैं कि पीढ़ियाँ कौन सी पीढ़ी में क्या क्या इनोवेशन हुए थे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रथम पीढ़ी की, तो जो प्रथम पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन है, वो आपकी 1942 से लेकर 1954 का जो आपका टाइम पीरियड था उसको प्रथम पीढ़ी बोला जाता है। इसमें इस पीढ़ी के अंतर्गत जो कंप्यूटर आपके आए थे तो उनमें जो स्टोरेज के रूप में जो डिवाइस होता था जिसमें आपको डेटा को क्या करना होता है? सेव करना होता है। तो वहाँ पे किसका यूज़ होता था? मैग्नेटिक ड्रम का। मैग्नेटिक ड्रम है वो किस पीढ़ी से बिलोंग करती है? तो वो कौन सी से करती है? फर्स्ट जनरेशन से। ऐसे अगर हम प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। आपने सुना भी होगा कि वैक्यूम ट्यूब है वो कौन सी जनरेशन से बिलोंग करती है? तो फर्स्ट जनरेशन से। वैक्यूम ट्यूब इसका आविष्कार करने वाले कौन है? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। यहाँ जो लैंग्वेज यूज़ होती थी आपकी 0 और 1 की फॉर्म में, यानी जो मशीनी भाषा है आपकी, बाइनरी भाषा है, उस भाषा में यहाँ पे इनपुट दिया जाता था और आउटपुट भी जो होता था अपन को यहाँ पे मशीनी भाषा में ही मिलता था। यहाँ जो गणना होती थी वो होती थी अपनी मिली सेकेंड में। किस में होती थी? मिली सेकेंड में। इनपुट मेमोरी के रूप में यहाँ पे पंच कार्ड का यूज़ होता था। पीछे पंच कार्ड आया था भी आपने देखा। पंच कार्ड का यूज किस पीढ़ी में किया जाता है? तो कौन सी पीढ़ी आ जाएगी आपकी? फर्स्ट जनरेशन। यानी इनपुट आउटपुट व स्टोरेज में भी क्या होता है आपका? ये यूज होता है। पंच कार्ड को बनाने वाले कौन है? हर्मन होलरिथ। अब कुछ कमियां हैं। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो आकार में क्या होते थे? बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। जैसे एक कमरा होता है अपना, हॉल होता है, उससे भी बड़े बड़े आपके कंप्यूटर हुआ करते थे। बहुत ज़्यादा क्या करते थे? हीट जनरेट करते थे। ऊष्मा है उसको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे तथा इनकी जो गति थी, स्पीड थी काम करने की, वो भी क्या थी? बहुत स्लो थी। अब कौन कौन से एग्जाम्पल है, कौन कौन से कंप्यूटर है जो प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आए हैं, यानी 1942 से 1954 के बीच में कौन कौन से ऐसे कंप्यूटर हैं जो बने हैं? तो एग्जाम्पल में बात करते हैं। एनिक जो है आपका वो भी फर्स्ट जनरेशन का है। यूनिक है वो भी आपका फर्स्ट जनरेशन का। इसके अलावा एडवैक हो गया, एडसेक हो गया, ABC हो गया,
मार्क फर्स्ट हो गया, IBM 650 हो गया, IBM 701 हो गया। ये जो कंप्यूटर हैं वो सारे कौन सी पीढ़ी के हैं? फर्स्ट जनरेशन के हैं। यहाँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये हो गया कि जो प्रोसेस हैं आपकी उनको एक बंडल के रूप में, एक साथ बहुत सारी प्रोसेस को एक बंडल के रूप में आप क्या करवा रहे हो? प्रोसेस करवा रहे हो, तो उसको बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो अपना इसमें आता है वो है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन जो आपकी है वो रहेगी आपकी 1955 से लेके 1964 तक। यहाँ अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर के रूप में यहाँ पे ट्रांजिस्टर क्या हो गया? ऐड हो गया। यानी कई बार क्वेश्चन भी आता है कि अपना जो ट्रांजिस्टर है वो कौन सी पीढ़ी से बिलोंग करता है, तो कौन सी से बिलोंग करता है? सेकंड जनरेशन से। ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है, ट्रांजिस्टर आया कब था? वो आया था आपका 1947 में। ट्रांजिस्टर को बनाने वाले हैं अपने विलियम साकले व जॉन वार्डिन। जो ट्रांजिस्टर है उसको किसने बनाया था? तो किसने बनाया? विलियम साकले व जॉन वार्डिन। कहाँ पे बनाया? बेल लेबोरेटरी जो अमेरिका में स्थित है, उसमें विलियम साकले व जॉन वार्डिन ने किसका आविष्कार किया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। अगर मैं बात करूँ मेमोरी की, तो मेमोरी के रूप में यहाँ पे मैग्नेटिक कोर का यूज़ होता है या फिर मैग्नेटिक टेप का यूज होता है। अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो वहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक कोर। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक कोर या फिर मैग्नेटिक टैप हो जाएगा। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पे असेंबली जो भाषा है, मैनोमोनिक जो कोड हैं आपके, उसका यूज किया गया था। अगर फर्स्ट पीढ़ी की बात करूँ तो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज थी आपकी? बाइनरी लैंग्वेज थी, मशीनी लैंग्वेज थी। और सेकंड जो जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें कौन सी लैंग्वेज आ गई? असेंबली लैंग्वेज आ गई। तो पूछे अगर आपसे क्वेश्चन कि असेंबली जो लैंग्वेज है या फिर मैनोमोनिक जो कोड है वो कौन सी जनरेशन में आए थे, तो वो थे आपके सेकंड जनरेशन में। अब एक चीज़ आती है कि जो असेंबली लैंग्वेज है उसको मेरे को मशीनी ही लैंग्वेज में चेंज करना है, क्योंकि जैसे मान लो आप यहाँ पे इनपुट दे रहे हो कंप्यूटर को, तो वो असेंबली लैंग्वेज में दे रहे हो, लेकिन जो प्रोसेसर है, कंप्यूटर है, वो असेंबली लैंग्वेज को या फिर हाई लेवल जो लैंग्वेज है उनको नहीं समझता है। वो सिर्फ किसको समझता है? 0 और 1 को, यानी मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। तो यहाँ पे यूज़र ने जो असेंबली लैंग्वेज में जो इनपुट दिया है उसको मेरे को किस में चेंज करना पड़ेगा? मशीनी भाषा में मेरे को चेंज करना पड़ेगा, तभी कंप्यूटर समझ पाएगा। तो कंप्यूटर क्या करता है? असेंबली जो लैंग्वेज है उसको किस में चेंज करता है? मशीनी लैंग्वेज में, मशीन जो लैंग्वेज है उसमें चेंज करता है। तो असेंबली जो भाषा का कोड है उसको मशीनी भाषा में चेंज करने के लिए एक जो सॉफ्टवेयर आपका यूज़ होता है वो कौन सा होगा? जो ट्रांसलेटर होता है वहाँ पे वो कौन सा होता है? वो होता है असेंबलर। असेंबलर का यूज क्यों करते हैं अपन? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? असेंबलर का यूज किया जाता है। अगर एग्जाम्पल की यहाँ पे मैं बात करूँ कि कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, तो वो आपके रहेंगे हनीवेल जो 400 है, वो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है जिसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ था। CDC 3600 है, वो भी क्या है? आपका सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। अगर थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करूं अब, तो तृतीय जो पीढ़ी है उसमें आपका रहेगा, अगर प्रोसेसर की बात करूं तो वहाँ पे IC आपकी जुड़ गई। IC का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि जो IC हैं वो कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस की गई थी, तो वो है आपका थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 1965 से लेके 1975 तक। तो जो IC हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट हैं, ये आई कब थी? तो 1958 में IC का निर्माण हुआ था। यानी जो आविष्कार करने वाले हैं वो कौन है? सेंट किल्वी व रॉबर्ट नायस। जैसे ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था वैसे ही IC हैं उनका भी आविष्कार हुआ। किसने किया? सेंट किल्वी व रॉबर्ट नायस ने। कब? 1958 में। IC का मतलब आपका ये हो गया कि जो आपका ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर हैं और रजिस्टर हैं, उनको एक सिंगल परिपथ पे आपने क्या कर लिया? एक सिंगल बोर्ड पे क्या कर लिया? इनको सबको एक साथ अपन ने मर्ज कर लिया, तो वो क्या बन गई? वहाँ पे IC बन गई। कंप्यूटर में तारों की अंतः संबद्धता को ख़त्म कर दिया गया। तृतीय जो पीढ़ी है उसमें जो पहले जो बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे उनमें बहुत ज़्यादा वायर का यूज़ हो रहा था। अब वो वायर क्या हो गए हैं? यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। यानी एक चिप आ गई है, चिप के ऊपर ही सारा काम हो रहा है। आपके ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर एक जगह ही लगे हुए हैं, तो वायर यहाँ पे क्या हो गए? ऑटोमेटिकली बहुत अधिक मात्रा में कम हो गए। जो IC चिप है वो आपकी दो तरह की है, SSI और MSI। SSI का मतलब है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और MSI का मतलब है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अगर मैं बात करूँ मेमोरी की कि यहाँ पे कौन सी मेमोरी का यूज़ हुआ है, तो मेमोरी की अगर बात करें तो वहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क आपकी आ गई, फ्लॉपी डिस्क आ गई। वो आपकी कौन सी जनरेशन में आई है? थर्ड जनरेशन में। अगर लैंग्वेज की यहाँ पे बात करें कि कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे प्रोड्यूस की गई, तो जैसे कुछ आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जैसे फॉर्ट्रेन हो गया,
कोबोल है, बेसिक है, पास्कल है, ये जो लैंग्वेज है आपकी वो कौन सी जनरेशन से संबंधित है? थर्ड जनरेशन से। फोर्ट्रेन है उसका जो फुल फॉर्म है वो रहेगा आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रेन उसका तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और कोबोल का सी से कॉमन बनेगा, ओ से सी ओ से कॉमन हो जाएगा, पी से आपका बिजनेस, फिर ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऐसे आपकी बेसिक लैंग्वेज होगी, बिगिनर्स, ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और पास्कल जो है लैंग्वेज है वो भी आपकी कौन सी जनरेशन से संबंधित है? थर्ड जनरेशन से। अगर इनपुट डिवाइस के रूप में मैं बात करूं तो जो आपके कीबोर्ड और जो माउस हैं वो भी आपके थर्ड जनरेशन में क्या हुए थे? इंट्रोड्यूस हुए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या हो गया था? यहाँ प्रोड्यूस हो गया था, यानी जो कंप्यूटर थे उनमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका यूज होने लग गया था। जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बनाने वाले हैं जॉन केमनी तथा थॉमस कर्ट्ज। ये दोनों व्यक्ति हैं, इन्होंने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो मल्टीपल जो आपकी प्रोसेस हो रही हैं, तो प्रोसेसिंग के टाइम पे उनमें टाइम को डिवाइड करके उनको क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है, ताकि जो सभी प्रोसेस हैं उनको एक साथ क्या किया जा सके? एग्जीक्यूट किया जा सके। यहाँ पे कंप्यूटर का जो आकार है वो क्या हो गया? छोटा हो गया। मॉनिटर का आगमन यहाँ पे हो गया। जो आप आउटपुट देखते हो तो वो आप कहाँ पे देखने लग गए थे? मॉनिटर पे देखने लग गए थे। जो डीईसी है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, एक कंपनी है जो 1965 में आई, इसने विश्व का पहला छोटा कंप्यूटर जो PDP-8 है वो क्या किया? बनाया। PDP का मतलब है प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। अब अगर एग्जांपल की बात करूं कि जो थर्ड जनरेशन है उसमें कौन कौन से आपके कंप्यूटर आए थे, तो वो रहेंगे आपके IBM 360, IBM 370, PDP-8 हो गया आपका, CDC 6600 हो गया, हनीवेल 6000 हो गया। ये जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? आपके थर्ड जनरेशन के। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो अपनी जनरेशन है वो रहेगी आपकी फोर्थ, चतुर्थ जो पीढ़ी है, इसका जो टाइम पीरियड है वो रहेगा आपका 1975 से 1989 तक। इसमें जो प्रोसेसर यूज हुआ था वो है आपका LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो IC सर्किट हैं वो, और VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इस पीढ़ी का मुख्य पुर्जा जो था वो था आपका माइक्रो प्रोसेसर। मेमोरी यहाँ पे रैम वगैरह जो है वो आपकी इंट्रोड्यूस हो गई थी। लैंग्वेज C++, DBMS जो लैंग्वेज है आज के टाइम पे आप सुनते हो इनके नाम, ये लैंग्वेज भी आपकी कौन सी जनरेशन में आई है? फोर्थ जनरेशन में। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, iMac जो कि आईफोन का है, इसके अलावा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी क्या हो गए थे? लॉन्च हो गए थे। यहाँ कुछ नेटवर्किंग के कंसेप्ट भी आ गए थे, जैसे लोकल एरिया जो नेटवर्क है वो भी आपका इंट्रोड्यूस हुआ था फोर्थ जनरेशन में। जो माइक्रो कंप्यूटर जैसे लैपटॉप, पॉम टॉप हो गया आपका, डेस्कटॉप हो गया, इनका भी क्या हो गया था? इसी पीढ़ी में आगमन हुआ था। सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर है वो आपका कौन सा है? अल्टर 8800। नेक्स्ट जो यहाँ पे अपनी पीढ़ी रहेगी वो रहेगी लास्ट जो है वो रहेगी आपकी फिफ्थ जनरेशन, जो कि 1989 लेके वर्तमान में अभी तक भी चल रही है। यहाँ पे जो प्रोसेसर आपके ULSI हो जाएंगे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो IC है वो यहाँ पे यूज़ होने लग गई, या फिर GSI, जेंट स्केल इंटीग्रेशन। अगर मैं बात करूँ कुछ नेटवर्किंग के रूप में तो यहाँ पे इंटरनेट वगैरह, WWW जो आपका हो गया, ईमेल हो गया, वो भी आपके इंट्रोड्यूस हो गए थे। इसके अलावा जो स्टोरेज डिवाइस हैं आपके, उसमें लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी का प्रयोग होने लग गया। जो DVD CD वगैरह हैं वो भी आपकी आ गई। लैंग्वेज में जैसे लिस्प वगैरह है आपकी 1959 में जो लैंग्वेज आई थी, जॉन मैकार्थी ने बनाई है। इसके अलावा प्रोलॉग हो गया 1972 में, एलियन ने बनाई है। इसके अलावा इस पीढ़ी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या रहेगा आपका? कंप्यूटर को कृत्रिम रूप से समझदार बनाना है, जो कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें तर्क करने, सोचने, समझने, निर्णय लेने जैसे बौद्धिक क्षमताओं का क्या होगा? विकास करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यानी जो AI वाला जो अपना पोर्शन है वो भी किससे बिलोंग करता है? आपका फिफ्थ जनरेशन से। आई होप कि आपको आज की जो क्लास है वो अच्छे से समझ में आएगी। 2 टॉपिक आज एक ही लेक्चर में अपन ने कर लिए हैं। पहला जो हिस्ट्री है कंप्यूटर की वो अपन ने कंप्लीट करी, उसके बाद में जो 5 जो आपकी पीढ़ियाँ हैं कंप्यूटर की वो भी अपन ने आज के वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।